यूक्रेन के युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है क्योंकि पुतिन जो है बहुत जल्दी ईरान जाने वाले हैं और ईरान से बड़ी खबर यह है कि अमेरिका जो है वो अब ये मान चुका है कि ईरान जो है वो ड्रोन इंडस्ट्री का बॉस है। ईरान के ड्रोन जो हैं वो यूक्रेन में कहर मचा रहे हैं और पुतिन की तरफ से खबर यह है कि रूस में ईरान के ड्रोन की 2 फैक्ट्री खुल चुकी हैं। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूक्रेन के युद्ध में अगले कुछ दिन कैसे बहुत बड़ा उलटफेर लाने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पुतिन से बात करेंगे कि यूक्रेन का युद्ध कैसे रोका जाए, लेकिन इस वक्त पुतिन जो है वो ईरान का दौरा कर सकते हैं और उनके दौरे को लेकर सबसे ज़्यादा घबराहट जो है वो यूक्रेन में है। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ड्रोन को कहा है कि ईरान जो है इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतर ड्रोन बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका में की डिफेंस कंपनीज जो हैं उनसे बात की, उनसे कहा कि क्यों ना तुम ईरान जैसे ड्रोन बनाओ जो बहुत ही सस्ते हैं, बिल्कुल महंगे नहीं हैं। लेकिन जब अमेरिका की डिफेंस कंपनीज की तरफ से जवाब आया डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो उन्होंने उनको $4 करोड़ का ड्रोन बताया कि $4 करोड़ का हम आपको ड्रोन जो है वो सप्लाई करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनको महंगे नहीं सस्ते ड्रोन चाहिए, वैसी ड्रोन जैसे ईरान बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे $4 करोड़ का ड्रोन नहीं चाहिए, मुझे 30 से 40 हजार डॉलर का ड्रोन चाहिए और ऐसे ड्रोन के जरिए वो ताकि वो हजारों ड्रोन के जरिए हमला कर पाए। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ईरान को ड्रोन का बॉस मान लिया। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है और वो है पुतिन की रणनीति। पुतिन ने पिछले कुछ सालों में जो अपनी ड्रोन को लेकर रणनीति है यूक्रेन में वो काफी तेजी से बदली है और अब जो है वो रूस जो है वो हर महीने करीब 4000 ड्रोन से हमले कर रहा है यूक्रेन पर और इसका जवाब जो है वो यूक्रेन के पास बिल्कुल नहीं है। आप इस ग्राफ के जरिए देखिए कि सितंबर 2003 में यूक्रेन में पुतिन हर महीने 500 ड्रोन से हमला कर रहे थे, लेकिन एक साल बाद सितंबर 2024 में 1300 ड्रोन हो गए, मतलब कि एक महीने में 1300 ड्रोन। अब इसके बाद हम अगला फिगर देखें, 1300 ड्रोन के बाद अगला फिगर आता है नवंबर 2024 का, जब हर महीने पुतिन जो है वो 2300 ड्रोन से हमला कर रहे थे और मार्च 2025 में 4200 ड्रोन, यानी कि हर रोज करीब 150 ड्रोन से यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। और यह पुतिन की ऐसी रणनीति है जिसका जवाब जो है वो ना यूक्रेन के पास है, ना ही उनको नेटो से मिले जो एयर डिफेंस के हथियार हैं, ना ही वो उसका जवाब दे पा रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह है कि पुतिन के ड्रोन जो है वो स्वार्म अटैक कर रहे हैं, मतलब एक साथ इतने ज्यादा वो ड्रोन फायर करते हैं कि जो उनका एयर डिफेंस जो है यूक्रेन का वो बिल्कुल नाकाम हो जाता है। 17 मई की खबर है, पुतिन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया यूक्रेन के ऊपर, 273 ड्रोन दागे गए और इस दौरान 216 ड्रोन जो है वो यूक्रेन का दावा है कि उसने गिरा दिए, लेकिन 57 ड्रोन अब भी यूक्रेन में गिरने में कामयाब हुए, उसमें कई लोगों की मौत हुई है और ये एक बहुत बड़ा झटका है यूक्रेन के लिए, जिसका पहले दावा था कि वो 90 से 100% जो ड्रोन जो है उसको खत्म कर रहा है। लेकिन अब रूस के ड्रोन जो हैं वो ऐसे हमले कर रहे हैं कि वो यूक्रेन के अंदर कई जगह पर अटैक कर रहे हैं। अब शाही ड्रोन को लेकर बड़ी खबर यह है कि अभी तक रूस जो है वो पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब नया वर्जन जो है वो रूस को मिल चुका है और रूस ये ड्रोन बना भी रहा है। अब पुराना वर्जन जो था उसकी जो रफ्तार थी अधिकतम वो थी 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नए ड्रोन की जो रफ्तार है वो 450 किलोमीटर तक है, यानी 450 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। अब वॉरहेड देखिए, जो पुराना वर्जन है वो 30 किलो का वॉरहेड लेके चलता था, नया वर्जन जो है वो 90 किलो का वॉरहेड, यानी 3 गुना तबाही जो है अब जो ईरान का ड्रोन है वो यूक्रेन में मचा रहा है। नए और पुराने ड्रोन में बड़ी चीज है कि यूक्रेन का जो एयर डिफेंस है वो बिल्कुल नाकाम साबित हो रहा है और इसकी एक बड़ी वजह है कि नए ड्रोन शाहिद 136 भी है, उसमें जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। जेट इंजन यानी कि वो अब ज्यादा ऊंचाई तक जा सकता है, ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ सकता है और इसे ट्रैक कर पाना यूक्रेन के जो
एयर डिफेंस गन्स हैं उनके लिए मुमकिन नहीं है। जब तक ये ड्रोन जो है आसमान में उनको नजर आता है तब तक वो तैयार नहीं हो पाते और ये ड्रोन अपना काम कर देता है। ये कामिकाज़े ड्रोन है जिसमें लगा वॉरहेड जो है वो टारगेट पे जाकर फटता है और बहुत बड़ी तबाही होती है। अब रूस में शाहिद ड्रोन की फैक्ट्री जो है वो लग चुकी है। अलाबुगा एक जगह है मॉस्को से करीब 900 किलोमीटर दूर, यहां पर पुतिन ने शाहिद ड्रोन की फैक्ट्री लगाई है। रूस में इसका नाम जो है वो जेरान 2 रखा गया है और इस ड्रोन को आप देख सकते हैं, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक स्टडीज जो है इसके जरिए ये हम आपको दिखा रहे हैं सैटेलाइट इमेज, जिसमें इस फैक्ट्री की पूरी तस्वीर दिखाई गई है। वहां पे क्या एक्टिविटी हैं ये बताई गई हैं और यहां पर शाहिद 136 ड्रोन का उत्पादन हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं शाहिद ड्रोन की फैक्ट्री नंबर 2 जो रूस के इजेस्क में है और ये मॉस्को से करीब 1000 किलोमीटर दूर है, ये भी पूर्व में ही है। और ये वो शहर है जहां पर रूस के अक्सर जो बड़े हथियार हैं, राइफल्स हैं और उनकी मिसाइल्स हैं, उनका उत्पादन यहां पे होता रहा है। तो ये एक तरह से ये एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है रूस का, जहां पर शाहिद ड्रोन की जो फैक्ट्री है वो वहां पर चल रही है। और ये जो है फैक्ट्री जो है वो शाहिद 136B ड्रोन जो है उसका उत्पादन कर रही है। तो यूक्रेन के लिए बहुत बुरी खबर है कि जिस तरह से रूस का जो उत्पादन है शाहिद ड्रोन का वो तेजी से बढ़ रहा है। अब पुतिन का इरादा यह है कि हर महीने वो 5000 ड्रोन बनाए, 5000 ड्रोन। अभी उनका हर महीना जो है 4000 ड्रोन की खपत है। इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि वो हर महीने 4000 ड्रोन फायर कर रहे हैं, लेकिन अब उनका इरादा 5000 ड्रोन से है या फिर इससे भी ज्यादा वो ड्रोन फायर करना चाहते हैं। अब इस ड्रोन के टारगेट क्या है? अभी तक इस ड्रोन ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया है, जिसने पैट्रियट जैसी मिसाइलें हैं, यानी कि बड़े जो एयर डिफेंस असेट हैं उसको टारगेट किया है। दूसरा है नेटो के हथियार, जैसे हाइमार्स आप देख रहे हैं, हाइमार्स जैसे हथियार जो हैं या फिर M777 जो गन है उस पर इस ड्रोन के जरिए इस्तेमाल किया गया। इसकी वजह से जो यूक्रेन की फ्रंट लाइन जो उसकी डिफेंस था वो पूरी तरह खत्म हो गई और यही वजह है कि जो रूस के फाइटर जेट्स हैं वो अंदर तक जाकर हमला कर पाए। अब तीसरा इसका जो अटैक हुआ है वो यूक्रेन के सैन्य अड्डों पर रहा है। सुमई और खार्किव वो इलाके हैं जहां पर इनका काफ़ी अटैक हुआ है और इस वक्त डोनेस्क और कीव पर हमले हो रहे हैं शाहिद ड्रोन से। और एक है बिजली के ठिकाने। अब बिजली के ठिकाने जो ऐसी चीज है जिसे लेकर रूस और यूक्रेन दोनों के बीच मुआहदा भी हुआ था कि दोनों एक दूसरे के जो बिजली के ऊर्जा के ठिकाने हैं उस पर अटैक नहीं करेंगे, चाहे न्यूक्लियर हो चाहे फिर सामान्य बिजली सप्लाई की जो जगह हो। लेकिन ये मुआहदा भी टूट गया और बार बार टूट रहा है। और अब जब यूक्रेन जो है उसकी रशिया से बातचीत तुर्की में टूटी है तो ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरह ये युद्ध बंद हो जाए, लेकिन हम देख सकते हैं कि युद्ध बंद नहीं होता नजर आ रहा। इसकी वजह है नेटो के कुछ देश जो हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, पोलैंड और फ्रांस, ये 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच में ये दीवार बन के खड़े हो गए हैं और इसकी वजह से रूस को अब भी उसके जो हमले हैं पूरी तरह कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि यहीं से हथियार की सप्लाई जारी है। और ये देश जो हैं, अब सवाल है कि क्या पुतिन इनको कैसे काबू में करेंगे। तो पुतिन इस वक्त अपना बता रहे हैं कि उनका टारगेट क्या है। वो अब ईरान जाना चाहते हैं, ईरान जा रहे हैं। ईरान में अगर उनकी कोई और बड़ी डील होती है खामनेई के साथ तो इसका मतलब साफ होगा कि पुतिन जो हैं इस युद्ध को अभी ख़त्म करने नहीं जा रहे, वो इस युद्ध को लंबा खींचेंगे। और ये बुरी खबर ट्रंप के साथ साथ नेटो के लिए भी होगी, क्योंकि फिर नेटो को पुतिन को काउंटर करने के लिए कोई नई चीज़ तलाशनी पड़ेगी।